इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के पटना में आरजेडी के नेता सनोज यादव ने लालू के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। सनोज का आरोप है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर से गाली गलौज और धक्का देकर बाहर निकालने के बाद जान से मारने की धमकी तेज प्रताप ने उन्हें दी। सनोज का आरोप है कि जब तेज प्रताप गाली दे रहे थे तो लालू यादव सामने वाले रूम में बैठे थे और लालू यादव ने एक बार भी तेज प्रताप को रोका नहीं। तो लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर पिटाई का आरोप लगाया है और यह आरोप लगाया है उन्हीं के पार्टी के नेता सनोज यादव ने। सनोज यादव का आरोप है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पर उनके साथ गाली गलौज की गई, उन्हें धक्का दिया गया, बाहर निकालने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई और ये धमकी दी तेज प्रताप यादव ने। और सनोज यादव ने मीडिया से जब बात की तो वो रोने भी लगे। सनोज का आरोप है कि जब तेज प्रताप गाली दे रहे थे तो लालू यादव सामने ही वाले कमरे में बैठे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी तेज प्रताप को नहीं रोका। आज मैं लालू जी के आवास पे प्रदेश सदस्य के दिशा निर्देश पे इफ्तार पार्टी में जो हमें ड्यूटी दिया गया था उसको मैं निभाने के लिए मैं 10 सेकुलर रोड में गया था राबड़ी जी के आवास पे, और 1 घंटा वहाँ वेट करने के बाद जैसे हम लोग के एंट्री आया, जो लिस्ट है उसके अनुसार हम लोग गए और जाने के बाद जिस तरह से हमें जैसे ही एंट्री की और 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ, उसी तरह उस रूम से अपने स्वास्थ्य मंत्री जी तेज प्रताप यादव जो रूम से निकलते हैं पूरा आग बगोला होकर के हमारे ओर बढ़ते हैं और हमें जिसी कॉलर पकड़ते हैं और माँ बहन के गाली देते हैं और बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि इनको जैसे कि निकालो, बाहर करो, ये आरएसएस के एजेंट है। क्या क्या उन्होंने शब्दों किया। लालू यादव पटना जिला के यादवों को भी उन्होंने पूरा गाली दिया कि दोगला है, झूठा है, इन पर विश्वास करने के पटना जिला यादव पर नहीं है। अब क्या कारण है तो स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे, लेकिन हमने अपनी जहाँ तक हमें याद है कि 89 से ही राष्ट्रीय जनता दल बना, तब से मैं लालू जी के राबड़ी जी के मैं परिवार का हर दुख हर तकलीफ में मैं उनके सहाय बनकर कदम में कदम मिला करके चला। ये दानापुर के जिसकी एक कर्जकर्ता और दानापुर के कर्जकर्ताओं को साथ जो आज अपमान जो सहना पड़ा, जिल्लत की जिंदगी जो देखने को मिली है, शायद न किसी कर्जकर्ता के साथ आज जैसे कि ऐसा हो जो हमें गोली मारने की धमकी दिया जाता है, हमें माँ बहनों के गाली दिया जाता है। जिस दल में जिसके पुराने 30 वर्ष के कर्जकर्ताओं को, ईमानदार कर्जकर्ताओं को जब इस तरह का अपमान सहना पड़ता हो तो उस दल में रहने से क्या फायदा है। आज हमने तय कर लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के मैं सारे पदों से मैं इस्तीफा देता हूं और मैं 2-3 बार हमें जैसे कि दानापुर से विधायक के लिए टिकट लालू यादव ने काटा, उन्हें भरोसा भी दिलाया कि सरकार बनेगा तो अच्छे जैसे कि सम्मानजनक पोस्ट देंगे, चेयरमैन बना देंगे। सारे जैसे कि वादा करके भी जैसे कि मैं दुख तकलीफ झेल करके मैं दल में बना था, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि लालू यादव को पुत्र में गाली देके अपमान करेंगे, गोली मारने के धमकी देंगे। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र को यही संस्कार दिए कि आए हुए अपने घर में अतिथि को इसी तरह से आदर भाव से अपने जितनी गाली दे करके और मार करके जैसे कि बाहर में ला दिया जाता है। यही हमें जैसे कि ईमानदारी की खुददारी का 30 वर्षों के आज राष्ट्रीय जनता दल में हमको सजा मिला है और इस सजा से मैं काफी दुखी हूँ, बहुत हताशा में हूँ। अब मैं यही अपने दल से राष्ट्रीय जनता दल के सारे पदों से मैं आज इस्तीफा देता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल। लालू यादव सामने ही बैठे हुए थे अपने रूम में जब वो तेज प्रताप जी मेरे साथ जो शब्दों को प्रयोग कर लिए, एक बार भी उन्होंने उठ करके नहीं कहा कि सनोज यादव के साथ तुम ऐसा व्यवहार क्यों करे, क्यों उसके साथ मार रहे हो, क्यों तुमको उसको गाली दे रहे हो। इस तरह के अपमान करके पुराने कार्यकर्ताओं को बेलाया गया। मैं मैं दुखी हूँ। तो फूट फूट कर रो रहे हैं सनोज यादव, ये ऐलान करते हुए कि वो आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या है ये पूरा मामला, क्या हुआ राबड़ी देवी के घर पे, क्यों इन्हें अपमानित किया गया? दरअसल ये सनोज यादव दानापुर से आते हैं और आरजेडी के काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लालू यादव के हर कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। लेकिन इस बीच जो इनकम टैक्स का मामला चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, उस पर एक टीवी चैनल पर सनोज यादव गए थे और एक बहस में शामिल हुए थे जिसे राजद परिवार देख रहा था, लालू यादव का परिवार। और फिर उसी वक्त में उन्हें डांटा गया कि आप ठीक से नहीं बात रख रहे थे अपने पक्ष को। और फिर इनका जैसा आरोप है
कि इनके साथ पिटाई की गई और अभद्र व्यवहार किया गया स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। हालांकि पार्टी ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए इन्हें पार्टी से निकाल दिया है। रामचंद्र पूर्वे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उनकी बात नहीं मानी इसलिए उन्हें निकाल दिया गया है। लेकिन ये जो आरोप लग रहा है कि उनकी पिटाई की गई, तो ये देखना होगा कि इस पर किस तरह से मामला चलता है और कैसे राजनीतिक रूप अख्तियार करता है कि कार्यकर्ता की पिटाई एक नेता और खासतौर से लालू यादव के बड़े बेटे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है। तो इसका कोई, हालांकि अभी तक कोई सबूत नहीं सामने आया है, कोई शख्स सामने नहीं आया है कि उनके सामने इस तरह का व्यवहार किया गया है। जी प्रकाश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आरजेडी का पक्ष मिल पाया है क्या? आरजेडी की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामचंद्र पूर्वे, उन्होंने ऐलान किया है कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी की बात नहीं मानने की वजह दी गई है। लेकिन जो ये सनोज यादव बता रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, ये बातें सामने नहीं आई है। सनोज यादव के अलावा किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उनके साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सनोज यादव को पार्टी से निकाला गया पहले? जी, पार्टी से निकाल दिया गया है उन्हें, और हालांकि उन्होंने कहा, अपने खुद से कहा कि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी ने कहा है कि उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया है। जी प्रकाश, तो सनोज यादव को आरजेडी का यह कहना है कि पार्टी से निकाला गया क्योंकि बेनामी संपत्ति को लेकर जांच के घेरे में है लालू यादव और उनका परिवार। इसको लेकर एक टेलीविजन डिबेट में ये पार्टी का पक्ष रखने गए थे, जहां ये अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए, जिसके बाद इन्हें पार्टी से निकाला गया। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने इन्हें अपमानित किया, इनके साथ गाली गलौज की, इनका कॉलर पकड़ा गया, मारा पीटा गया, घर से बाहर निकाला गया और जान से मारने की धमकी भी इन्हें दी गई। और ये सब लालू यादव के सामने हुआ और लालू यादव ने एक बार भी तेज प्रताप को नहीं रोका। आज मैं लालू जी के आवास पे प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पे इफ्तार पार्टी में जो हमें ड्यूटी दिया गया था उसको मैं निभाने के लिए मैं 10 सेकुलर रोड में गया था राबड़ी जी के आवास पे, और 1 घंटा वहाँ वेट करने के बाद जैसे हम लोग के एंट्री आया, जो लिस्ट है उसके अनुसार हम लोग गए, और जाने के बाद जिस तरह से हमें जैसे ही एंट्री की और 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ, उसी तरह उस रूम से अपने स्वास्थ्य मंत्री जी तेज प्रताप यादव जो रूम से निकलते हैं, पूरा आग बबूला होकर के हमारे ओर बढ़ते हैं और हमें जिसी कॉलर पकड़ते हैं और माँ बहन के गाली देते हैं और बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि इनको जैसे कि निकालो, बाहर करो, ये आरएसएस के एजेंट है, क्या क्या उन्होंने शब्दों किया। लालू यादव पटना जिला के यादवों को भी उन्होंने पूरा गाली दिया कि दोगला है, झूठा है, इन पर विश्वास करने के पटना जिला यादव पर नहीं है। अब क्या कारण है तो स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे, लेकिन हमने अपनी, जहाँ तक हमें याद है कि 89 से ही राष्ट्रीय जनता दल बना, तब से मैं लालू जी के राबड़ी जी के मैं परिवार का हर दुख हर तकलीफ में मैं उनके सहाय बनकर कदम में कदम मिला करके चला। ये दानापुर के जिसकी एक कर्जकर्ता और दानापुर के कर्जकर्ताओं को साथ जो आज अपमान जो सहना पड़ा, जिल्लत की जिंदगी जो देखने को मिली है, शायद न किसी कर्जकर्ता के साथ आज जैसे कि ऐसा हो जो हमें गोली मारने के धमकी दिया जाता है, हमें माँ बहनों के गाली दिया जाता है। जिस दल में जिसके पुराने 30 वर्ष के कर्जकर्ताओं को, ईमानदार कर्जकर्ताओं को जब इस तरह का अपमान सहना पड़ता हो तो उस दल में रहने से क्या फायदा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।